आपकी फिटनेस कोच सहरिश और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड था और 20/4 यानी कि वॉरियर डाइट के बारे में हमने बात करनी है। देखें, अब तक मैंने आपको जितने भी डाइट प्लान्स इंट्रोड्यूस कराए, जो मैंने आपको मेन रूल बताया वो ये था कि हम चाहे क्लीन ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो या हम कोई डाइट चैलेंज कर रहे हो, दोनों ही सूरतों में हमने फास्टिंग का पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस रखना है। हमने 8 घंटों की विंडो में खाना है और 16 घंटे हमने फास्ट करना है और फास्टिंग टाइम में हमें सिर्फ पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी ही अलाउड होती है। उसके बाद जो हमारी 12 to 8 की विंडो या 11 to 7 o'clock की विंडो, जो चाहें 8 आवर्स की विंडो आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। लेकिन मेन जो इसमें पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने बहुत लेट नाइट नहीं खाना, क्योंकि फिर ये होता है कि वो वाला जो फूड है वो आपके स्टमक में पड़ा रह जाता है। एक तो आपका स्टमक ओवरनाइट ओवरलोडेड रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो एक वर्क में रहता है और जो आराम हमारी बॉडी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम ने भी करना था वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर हमें हाजमे के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बेस्ट जो होता है वो यही होता है कि आप ऐसी विंडो सेट करें जिसके अंदर आप 7 से 8 मैक्सिमम अपना खाने पीना बंद कर दें। ठीक है, साथ साथ जो नेक्स्ट एक स्टेप है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है ऑल माइटी का एक इतना बेहतरीन सिस्टम है कि कुछ भी हम करें कुछ अरसे बाद बॉडी यूज टू हो जाती है। वो यूज टू इसलिए हो जाती है कि बॉडी को पता अब चल गया कि आप उसको 8 आवर्स में ही खाना पीना दे रहे हैं। शुरू में उसने वेट लॉस किया, फिर हमने चैलेंजेस इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदी हो रही थी। तो हमने 3-3 दिन के या 5 दिन के या 10 दिन का बॉडी को एक पुश दिया, जिसकी वजह से अगेन बॉडी ने वेट लॉस या इंच लॉस शो किया। बाज़ औक़ात अक्सर लोगों का मैसेज आया हुआ था कि 1 महीने के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग में वेट नहीं जा रहा। तो मैंने आप लोगों को उसके लिए ये बताना है कि आप लाजमी अपने इंचेस करके रखें या अपना कोई ऐसा ड्रेस रखें जो बिल्कुल फिटिंग में हो, फिर जैसे जैसे वो खुलता जाए उसको मजीद फिट करते जाएं। इससे आपको ये क्योंकि हमारी बॉडी किसी मंथ में बहुत ज्यादा वेट लॉस शो करती है तो किसी वीक में या मंथ में बहुत ज्यादा इंच लॉस शो करती है। तो दोनों चीजें में कुछ ना कुछ डिफरेंस आना चाहिए। अगर दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर ये होता है कि आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट कर गई है, यानी कि वेट लॉस रुक गया है। बॉडी को जो पैटर्न आपने इंट्रोड्यूस कराया हुआ था बॉडी उसकी यूज टू हो गई है। तो ऐसे टाइम पे हमने वॉरियर डाइट या 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 4 आवर्स की ईटिंग विंडो इंट्रोड्यूस करानी होती है और उसमें हम एक स्नैक और एक मील जो है वो लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने जिम में या अपने मेंबर्स को करा रही होती हूँ तो मैं सिंपल जो उनको रिकमेंड करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि अगर आप 8 बजे ले रहे थे अपना डिनर तो आप उसको 6 बजे पे कर लें और अपना ब्रेकफास्ट जो आप 12 बजे कर रहे थे आप अपना फर्स्ट मील जो है वो 2 बजे पे कर लें। तो यूं 2 to 6 o'clock की आपकी एक विंडो सेट हो जाती है, यानी कि 4 आवर्स ईटिंग विंडो एंड 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो आप लोगों की भी जो भी विंडो है 2 घंटे अपने डिनर को ऊपर ले आए और 2 घंटे अपने ब्रेकफास्ट को आगे ले जाएं। तो सिंपली आप ये वॉरियर डाइट अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये आपने करनी कितने दिन है? देखें, अगर तो आपने मेजर वेट लॉस करना है तो ये वॉरियर डाइट आपको मैसिव बेनिफिट देने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपने बहुत वेट लूज नहीं भी करना, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको बीपी या शुगर में से कोई भी मसला है, आपको हेल्थ एलर्जीज हो रही हैं, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम लो हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स से निकाल सकती है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्लस पॉइंट है कि ये वेट लॉस कराती है। उस वेट लॉस कराने से पहले ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो ही आपकी बॉडी का फैट स्टक हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा बन रही होती है और सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते और एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में तेजी से फैट स्टोर हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी को ट्रेन करना है कि चाहे आप पतले भी हो जाएं, स्लिम भी हो जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों ने नहीं छोड़नी। अब हम चूंकि वेट लॉस से रिलेटेड बात करें तो हमने वेट लॉस में किस तरीके से मील्स लेने हैं, तो 2 मील्स इसमें आपको अलाउड होंगे। और जो लोग मेजर वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें मैं यही कहूंगी कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट्स, कम नशास्ते वाली डाइट लेनी है। अगर आप चावल लेना चाह रहे हैं तो 7 से 8 टेबल स्पून पके हुए चावल आप वीक में 2 दिन लेंगे, इससे ऊपर नहीं लेंगे। और अगर आप मल्टीग्रेन रोटी यानी कि बेसन, जौ
या बेसन का चीला या किसी भी चीज की रोटी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप वीक में 2 डेज लेंगे। बाकी 3 डेज आप ट्राई करेंगे कि आप मीट का पोर्शन लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप बीन्स और दालें ऐड करें, सैलड्स ऐड करें, सब्जियां पकाकर खाएं। आपने लीमू और एप्पल साइडर विनेगर लाजमी सुबह गर्म पानी में ऐड करके पीना है। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज सूट नहीं करती, गला खराब होता है, तो आप इसको स्किप कर दें 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर से। उसके बाद आप एग्स ले सकते हैं एज अ फर्स्ट मील या एज अ ब्रेकफास्ट। आप योगर्ट में फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आप एक बिग मील लेंगे जिसमें आप अच्छा मीट का पोर्शन, या अगर वेजिटेरियन है तो अच्छा बीन्स लेग्यूम्स का पोर्शन ऐड करेंगे। और ये नहीं करना चाहते तो जो भी फूड आपके घर में बना होगा उसकी आप एक अच्छी अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि चूंकि ये ऑलमोस्ट 1 मील अ डे ही हो जाता है या एक स्नैक के साथ 1 मील हो जाता है, तो जितना भी आप बड़ा मील ले लें तो कैलोरीज थोड़े से उसके आपकी डाइट में मैनेज हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जितना हेल्दी खाएंगे, जितना जंक अवॉइड करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो नॉन फास्टिंग पीरियड है, यानी जिस टाइम पे आप कुछ नहीं खा रहे, आपने पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी का इंटेक जितना चाहे कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत हेल्प करेगी आपको इफ यू वांट टू लूज द वेट और इफ यू वांट टू गेन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, दैट इज एक्सरसाइज। आपको 30% एक्सरसाइज फायदा पहुंचा रही होती है, लेकिन ये एक मैक्सिमम वाला फायदा पहुंचा रही होती है। बॉडी की हड्डियां भुरती नहीं है, बॉडी ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं जाती आपकी हड्डियां। आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स की बॉडी की इन्फ्लेमेशन, यानी कि बॉडी में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है हड्डियों का, वो कम होता है, तो आपकी बॉडी की दर्दें वगैरह बहुत बहुत बेहतर हो जाती। तो इसलिए अब आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। मैंने चैलेंजेस में आपको जो वर्कआउट के स्टेप्स बताए हैं आप वो इंट्रोड्यूस करें। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने 2 मिनट वॉक करनी है और फिर 30 सेकेंड हल्की सी जॉगिंग करनी है, फिर 2 मिनट वॉक करनी है, इसी तरह फिर 30 सेकेंड आपने जॉगिंग करनी है। इस तरीके से आपने 15 से 20 मिनट इसको आप करें तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कुछ भी और आपने पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, और बहुत ख्याल रखिए।